जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है बताइए तो। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका चालान कट जाता है आपका गाड़ी का। बहुत दुख है भाई, मतलब हम क्या बताएं आपको। रोड पर खड़ा होकर खाली बोल दीजिए कि मेरा गाड़ी का इतना चालान है, तो आपको पता चलेगा आपका दुख बहुत छोटा है। सामने से आवाज आएगा मेरा तो इतना चालान है, तो उन्हें से और आवाज है तुम्हारा तो कुछ नहीं, हमारा तो इतना चालान है। बहरहाल अब ये चालान वाला जो सिस्टम है ठीक है, अपने जो भी व्यवस्था है ठीक है, लेकिन हम आपको सरायकेला लेके चलते हैं। सरायकेला के डीटीओ की एक अच्छी पहल नजर आई। डीटीओ साहब रोड पर उतरे। अब क्या है कि देखिए लौंडा लपाटा लोग है, 3 को 4 को बैठ जाता है मोटरसाइकिल में, तो ऐसा ही 3 वो लड़का लोग पकड़ा गया। वो सामने वाला हेलमेट पहनना था, लेकिन एकदम गरीब हेलमेट पहनना था। दूसरा वाला जो है वो तो एकदम दबा कुचला शोषित हेलमेट पहन था। तो डीटीओ ने रोका, समझाया कि बाबू ये हेलमेट काहे पहनते हो तुम? हेलमेट जान बचाने के लिए, मतलब हेयर स्टाइल। अब जैसे हम लोग बाल उड़ गया तो हम लोग के लिए फर्क नहीं पड़ता, कहीं घरों में सूखते हैं तो हेलमेट पहन के, लेकिन लौंडा लपाटा करिया चश्मा लगा लेता है तो हेलमेट पहनता है तो लगता है हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तो राजनगर डीटीओ ने समझाया कि देख बाबू यहाँ तो हेयर स्टाइल खराब होगा, लेकिन अगर गिर गए या एक्सीडेंट हो गया तो समझ रहे हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए, लेकिन ये अच्छी पहल है। किसी का आप चालान काट देते हैं तो उसके मन में खुन्नस आ जाती है, लेकिन जब पहली बार आप उसको समझाते हैं कि बाबू ऐसा मत करो, और बहुत आपको अगर लगता है कि नियम कानून फॉलो होना चाहिए, वहीं पर गट्टा धर के उससे हेलमेट खरीदवाइए। अरे 2000 रुपए का हेलमेट वो आता है, हेलमेट वो पहन के उसके बाद से घूमेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा हेलमेट तो बीवी भी उड़ेगी, तब तो जरूर पहन के घूमेगा। बहरहाल सरायकेला डीटीओ का ये अंदाज आपको देखना चाहिए, ये सबक है। चालान काटने से नहीं होगा, समझाने से होगा। और बाबा रामदेव भी करते करने से होगा, करने से होगा। तो देखिए वो कर रहे हैं डीटीओ साहब, एक बार देख लीजिए। स्पीड लिमिट में अच्छा बंद करो, पहले बंद कर लिए ना, बंद करिए। क्या करते हैं आप? दुकान में दुकान। अच्छा दुकान है आपका, तो आप कहीं से भी आइए, चाहे नज़दीक से आइए चाहे दूर से आइए, हेलमेट पहनना जरूरी है। अच्छा ये तो लोग रोड समझता है कि आप नज़दीक से आ रहे हैं कि दूर से आ रहे हैं। वो तो नहीं समझेगा। आप अगर कुछ गिर जाते हैं तो आपको चोट तो लगेगा ही, ठीक है ना। आप हमेशा देख रहे हैं कि अगर कहीं गिरता भी है लोग, एक्सीडेंट्स भी होता है, हेलमेट के कारण बच जा रहा है, लेकिन अगर हेलमेट नहीं लगाइएगा तो बहुत दिक्कत। ये आप रखिए, है ना, इसमें सब गाइडलाइन दिया है। ठीक है, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तेरे पर नहीं माँ बाप को आशा है आगे। नहीं, और दूसरा ये है कि आपको और 10 आदमी को समझाना है, न कि आप खुद ही नहीं समझ रहे हैं। आप इतने यंग हैं, आपको दूसरे आदमी को समझाना है, तो आप तो उल्टा काम कर रहे हैं। तो आपसे क्या आशा रखें बताइए अगले बार से? ना वो तो हेलमेट मेरा है, लेकिन ये बैटरी वही बोल रहे हैं, क्या आशा रखेंगे? हेलमेट पहन के आए आप, हम डेली आते हैं। और दूसरे को जरूर बताएं। आपके अगर दुकान के सामने कोई ऐसे बिना हेलमेट के आते हैं, उनको समझाइए कि भाई हेलमेट पहन के आइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। मिलेंगे कल हो, हम लोग ऐसे रहते हैं। नहीं हेलमेट पहनो। चलिए ठीक, बेटा हेलमेट पहनो। हाँ नहीं ठीक, इमरजेंसी पे ये बोल के हम अरे नहीं, परिवार आपका परिवार इंतजार कर रहा है आपके लिए, ठीक है ना, तो इसी को ध्यान रखिए। चलिए ठीक, अंदर क्या है? जो पूछ रहे हैं वो बोलिए ना। 3 आदमी अलाउ है कि नहीं? बाइक में 3 आदमी कभी भी अलाउड नहीं है, चाहे आप कहीं भी जाएं, ठीक है ना। इसका गाड़ी खराब हो गया तो छोड़ दिया ना भाई, जो बोल रहे हैं उतना ही सुनिए ना। दूसरा ये कि तीनों आदमी जो चढ़े हुए हैं, एक आदमी पहले उतर जाइए, ठीक है। अब बताइए हेलमेट इनका कहाँ गया? ये भी ड्यूटी में थे, इसलिए हेलमेट की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? हेलमेट बोल रहे पकड़े हुए। ये हेलमेट है, ये हेलमेट गाड़ी के लिए है। ये हेलमेट तो कारखाना वगैरह में भीतर काम करने के लिए। ये आप जो पहने हैं वो भी बहुत सेफ नहीं हमको बुझा रहा है। उसका आपका ये जो है, ये लगा बेल्ट लगा होना चाहिए, बेल्ट नहीं लगा हुआ है। जैसे आप गिरेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा माथा से। हम लोग अच्छा क्यों आपके लिए इतना चिंतित है बताइए? तो आपको तो अपने चिंतित होना चाहिए। आपके परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी गलती हो गया। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए, दीजिए इन लोगों को, दीजिए इसको, पढ़िए और इसके अनुसार काम करिए। लीजिए, और 2 ही आदमी जाइए। कितना आदमी कैसे चलना है वो लगा लीजिए। हाँ,